बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप वो काम करने वाला है जो दुनिया के अंदर तहलका मचा देगा। और आप ये बात ज़हन में रखिएगा, उसने पूरा फैसला किया है कि वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का हर हरबा नाकाम बनाएगा। अब ज़रा आप समझ लें वो करने क्या लगा है। होता ये था कि अमेरिका के अंदर 14वीं तरमीम के मुताबिक कोई भी बच्चा अमेरिका में जो पैदा होगा, रिगार्डलेस उनका कोई भी स्टेटस हो, किसी भी तरह का स्टेटस हो, कोई भी हो, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वो एलिजिबल होगा कि वो अमेरिका की नेशनैलिटी लेगा। अब आप इलीगल तरीके से आए हो, आपने कुछ भी किया हो, आपने वहाँ पर बच्चा पैदा किया, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ थी जिसको लोग यूटिलाइज कर रहे थे। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं, जहाँ से कमला हैरिस या बाइडन या ख़ास तौर पे ये लोग जीतते रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, या ओबामा जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा रहा है, ये मोस्टली अब ये कर क्या रहे थे कि इनके वोटर आईडी नहीं थे। जहाँ जहाँ वोटर आईडी नहीं थे, असल में जहाँ पर वोटर आईडी थे नहीं, वहाँ से जीतने वालों की जो तादाद और डेमोक्रेट्स की थी, यानी जो कमला हैरिस और ये वो, क्योंकि इन्होंने किया क्या था, जो इलीगल लोग आते थे वो ख़ास तौर पर ट्रंप के खिलाफ थे, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैंने इलीगल लोगों को किसी से रखना नहीं है, तो वो जीत जाते थे। और बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट दिया जहाँ पर वोटर आईडी का कुछ तसव्वुर ही नहीं है। अब ट्रंप ने क्या कहा है कि अमेरिका में सिर्फ उनको नेशनैलिटी अब मिलेगी जिनके पेरेंट्स के पास अमेरिका की नेशनैलिटी है। नंबर 2 सूरत-ए-हाल होता ये है कि बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं या दुनिया भर से लोग हैं वो चले जाते हैं, उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, उनको नेशनैलिटी मिलते, यानी आप ये समझ लें करीबन आप ये समझ लें 10 साल या 10 साल से भी ज़ायद का अरसा लग जाता है। डिपेंड करता है किसी का क्राइटेरिया क्या है। अब होता क्या था, मिसाल के तौर पर आप गए हैं यूएस के अंदर, आपने वहाँ पर वीज़ा लिया है या H1B लिया है या जो भी लिया है, फिर उसके बाद आपने उसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट किया है, फिर ग्रीन कार्ड के बाद आप उसको लेकर जाते हैं अगले मरले में, फिर उसके बाद 5 साल, यानी डिपेंड करता है आपने किस तरह का किया, आपने एक सिटीज़न से शादी की है किसी तरह, कुल मिलाकर आप समझ लें कि ये तकरीबन 7 से 12-14 साल तक का अरसा लग जाता है आपको नेशनैलिटी मिलते मिलते। अब होता गया था, मोस्टली इंडियंस ये जाते थे यूएस के अंदर, वहाँ पर जाकर इनको वीज़ा मिला, रेजिडेंसी जैसी मिलती थी, ये अपने पीछे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बुलाते थे, वहाँ पर जाकर बच्चे पैदा किए, जो बच्चा पैदा हुआ उसको नेशनैलिटी मिली। अब आप ये सोच लें कि उन्होंने 3-4 बच्चे पैदा कर लिए, यानी तकरीबन आप समझ लें 5-7 साल में उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए। तो अभी खावंद को नेशनैलिटी मिले या ना मिले, बीवी को मिले या ना मिले, बच्चों को मिल जाते थे, क्योंकि अब बोन है वहाँ पर। बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा पर भी गए और उनको भी मिल गई वहाँ पर। सो इस सूरत हाल के अंदर अब उसने काम क्या किया है कि आज के बाद उसने कहा मैं नेशनैलिटी वाला कानून ही उड़ा रहा हूँ कि ये इलीगल लोगों को, यानी उसने अभी बताया नहीं, उसने दस्तखत कर दिए हैं कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, एक तरमीम हुई है 14वीं तरमीम के मुताबिक, उसने कहा कि अब इलीगल लोग जितने भी आ रहे हैं एक तो उनको निकालना है। और हुआ क्या है कि 18,000 इंडियंस को यूएस से निकाल कर वापस इंडिया भेजा जा रहा है। आपको पता है कि मोदी की कितनी दोस्ती है ट्रंप के साथ, वही अब की बार ट्रंप सरकार, और बाइडन से तो कितनी नफरत है, ख़ास तौर पर यूक्रेन के हवाले से तो हम सब ने देखा कि कितनी लड़ाई हुई है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ खुश हैं, पाकिस्तानी भी खुश है, इंडियंस भी खुश है, पूरा वर्ल्ड खुश है कि ट्रंप आया, माँ सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के जो अमेरिका के अंदर बैठी हुई है दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट के। अब सीन क्या है, सीन अब ये है कि ये लोग वहाँ पर आ गए हैं। अब उसके बाद ये सबसे बड़ा काम ये होगा कि पूरी दुनिया में खलबली मचने वाली। अब इंडिया के लोग वापस जाएंगे 18,000। अब आप सोचे वो सारे इलीगल आए हैं, वो कुछ 30 लाख लगा कर आ गया, 40 लाख लगा कर आ गया, पता नहीं कुछ 6 महीने लगा कर अमेरिका पहुँचा है, वो करते करते सारे मैक्सिको के बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर गए हैं। यानी ये वो सूरत हाल है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ख़तरनाक, कितनी मुश्किल से अब उन सबको फारिग किया जा रहा है। 19,000 के करीब लोग जो 18 से 19,000, उनको पहले हिस्से में भेजा जा रहा है इंडिया, उसके बाद ये भेजेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों को, यानी ये सबको वापस भेज रहे हैं। और ये सारे मैक्सिको से आने वाले मोस्टली लोग होते हैं जो वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वहाँ पर आते हैं। ट्रंप ने कहा था मैंने सबको निकाल देना है, इलीगल लोगों की जगह। उसने कहा आए, इमिग्रेंट आए,
लेकिन इलीगल मैंने किसी को नहीं रखना, सही तरीके से आए। और अगर ये काम आप 10-12 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिलेगी तो आपके बच्चों को भी मिलेगी। ये नहीं कि आप आए बच्चा पैदा करें और आपको नेशनैलिटी मिले, ये नहीं होगा। अब ये चीज़ जो है इसने पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। अब होगा ये कि जाहिर सी बात है बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो तो नहीं जाएंगे, और ऊपर से वहाँ पर आप जो इलीगल जा रहे हैं उनको भी वापस भेज रहे हैं। तो ट्रंप तो अब वो काम करने वाला कि क़यामत बर्पा होने वाली है अमेरिका के, पूरी दुनिया के अंदर बाकी सारे ममालिक भी ऐसे ऐसे इसी तरफ जाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि हमास आ गई है सड़कों पर, और सड़कों पर जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने तो छोड़ना नहीं है। हुआ ये है कि इजराइल ने, ट्रंप ने अभी हलफ नहीं उठाया, 24 घंटे नहीं गुजरे और उसने इजराइल को पैगाम भी दे दिया है कि भाई मैंने किसी की जंग में जाना नहीं। यानी उसे जब पूछा गया कि गजा और ये बाकी चीज़, तो कहते हैं हमारा ताल्लुक क्या है इस जंग से, ये हमारी जंग है, ये इजराइल की है और गजा की है, हमास की है, उनकी, हमारा क्या ताल्लुक है, हम क्यों इस जंग में पड़े। ये हमास को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसराइल को है। इसका मतलब है कि आपने कह दिया कि भाई इसराइल को हमने ना हथियार देने ना कोई चीज़ें देनी है। अब उसने जो साथ इस सारी सूरत हाल में मजीद वाज़ेह कर दिया है कि इन्होंने कहा है कि हमास सड़कों पर आ गई है और ये हमारे लिए मसला पैदा हो रहा है, हम ये जो डील कर रहे हैं तुम्हारे कह रहे पर इसमें इशू है। तो आगे से पता ट्रंप ने क्या कहा है, उसे कहा ये मेरा मामला नहीं है, ये आपका मामला है कि आपने कैसे डील करना, जंग आपकी है, आप इसको खुद हैंडल करें, ये हमारा मसला नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम इस जंग के अंदर आपकी सुलह करवाना चाह रहे हैं, ये मामला तय करवाना चाह रहे हैं। इस सूरत हाल में आपको पता ट्रंप ने दस्तखत करते हुए ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसने कहा मुझे लगता नहीं है ये डील ज़्यादा देर तक लास्ट रहेगी। लेकिन उसने एक और भी बात कह दी, उसने कहा मैंने इसराइल की मदद नहीं करनी इस जंग के अंदर। ये बात बड़ी तय है। कल से इसराइली चीख रहे हैं कि जी वो हम ट्रंप को कह रहे हैं कि 2 मिलियन गजा के लोगों, 20 लाख लोगों को यहाँ से निकालें, इंडोनेशिया भेजें, पीछे कंस्ट्रक्शन करें। और उनका प्लान ये है कि हम 5 से 8 साल का टाइम ले। ट्रंप ने वैसे 4 साल में चले जाना, अगर वो जिंदा रहा, अगर नहीं रहा तो ऐसे उसको कोई हिरासत से हटा दे तो अलग बात है। लेकिन इस सूरत हाल में ट्रंप भी अपनी हिफाजत करके बैठे। उसने कल कहा था कि गोली जो है वो याद से गुजरी है मेरे कान को छूते हुए, तो खुदा ने बचाया मुझसे बड़ा काम लेने के लिए, क्योंकि मैंने बनाना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसे ओपनली बात कही है। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, उसने इसराइल को झंडी करा दी है कि भैया आप जाने, आप डील करें, मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या डील करना क्या नहीं करना। देखिए WHO से ट्रंप ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उसने कहा जी हम इनको $500 मिलियन देते हैं और हमारी आबादी 35-36 करोड़ है, जबकि चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और वो $39 मिलियन देते हैं। तो ये नहीं हो सकता, हमने WHO के साथ खड़े नहीं होना, भाड़ में जाइए WHO। ये वो चक्कर है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब ये होने क्या जा रहा है। अब पूरी दुनिया के अंदर जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, अब उनकी तो इन्होंने कर दी है छुट्टी। अब वहाँ पर असल में होता ये है कि जो लोग आते हैं इलीगल, वहाँ पर मंशियात का काम। आप एक बात बताइए, अब तो अफ़गान तालिबान के आने के बाद जो मंशियात है वहाँ पर वो तो ज़ीरो हो गई है, वो नहीं जा रही यूरोप और US की मंडी में, और रेट जो है वो ट्रिपल गुना हो गए हैं। अब एक बात बताइए, ये कैसे मुमकिन है कि बॉर्डर पर फौज हो अमेरिका के, बॉर्डर पर बॉर्डर पुलिस हो, ये तमाम चीज़ें हो और वहाँ पर मंशियात आ जाए। आपको पता ट्रंप ने क्या किया है, उसने फौरी तौर पर आते ही कहा है कि फौज पहुंचे बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पुलिस पहुंचे, जाओ जाकर इलीगल लोगों को रोको। ये ना हमें कहना अगर कि हमने मिडिल ईस्ट में जाना फलाना कहना, अपना मुल्क बचाओ। और उसने रवाना कर दिए फौजें के जाओ बॉर्डर के ऊपर, कि एक बंदा भी आज के बाद यहाँ से दाखिल हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है बॉर्डर पुलिस और तमाम लोग की। और फौज को कहा है अब उसने करना क्या है, वो बड़े मज़े का काम करने की जा रहा है। शाम से वो फौजें अपनी वापस बुला रहा है, वो इराक से फौजें वापस बुलाने वाला है। वो दुनिया भर के अंदर जो 800 अमरीकी अड्डे हैं उनको उसने प्लान ये किया है कि कम करके मैं सिर्फ अमेरिका और कुछ जगहों पर यानी दुनिया भर से अपने अड्डे ऐसा ऐसा ख़त्म करता जाऊँ। अब वो अड्डे ख़त्म करता जा रहा है, यानी आप सोचिए 800 फौजी अड्डे हैं उसके 80 ममालिक में, आधे से ज़्यादा तो उसने वैसे ही ख़त्म कर देने अगले चंद सालों में। सो इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहा है कि हम वहाँ पर रह रहे हैं, हमारा बजट जा रहा है, हम क्यों दें, हम वहाँ पर क्यों रहें, हम क्यों वहाँ पर पैसा ज़ाया करें, ये पैसा अवाम का है तो मैं अवाम पर क्यों ना लगाऊँ। तो अवाम पर लगाने का मतलब ये, उसने कहा कि इलीगल जो लोग हैं हम इनको क्यों दें, अपने अपने मुल्कों में जाएँ। उसने कहा कि असल कहानी ये है, हम इनके मुल्कों में घुसे हुए हैं, हम अफ्रीकन मुल्कों में घुसे हैं, मिडिल ईस्ट में हम घुसे हैं, हम जंगें करवा रहे हैं। तो जब जंगें होती हैं, हालात ख़राब होते हैं, तो सारे इलीगल तरीके से भागकर अमेरिका आते हैं। तो जब हम ये जंगें ही बंद कर देंगे, इनके मुल्कों में घुसना बंद कर देंगे, अपने मुल्क पर फोकस करेंगे, तो ये सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब इंडियंस वापस जा रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया पूरे को तो इतना बड़ा झटका लगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब ये अदालत में भी चैलेंज होगा, जाहिर सी बात है। जब अदालत में चैलेंज होगा तो फिर वो देखेंगे वहाँ पर फैसला क्या आता है। बहरहाल ट्रंप ने इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ना नहीं है और उसने सारे लॉस बदल देने हैं। वो कहता है मुझे तो खुदा ने बचाए इन चीज़ों के लिए था कि मैं ये काम करूँ। और ये बात बताती है कि वो बहुत बड़ा बिलीवर है, खुदा के ऊपर यकीन रखने वाला इंसान है। और वो ये समझता है खुदा ने मुझे बचाया इसलिए है ताकि मुझसे बड़े बड़े काम फैसले करवाए जा सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।